प्राणव स्रोतस की मुख्य व्याधि श्वास रोग की चिकित्सा देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सामान्य चिकित्सा सूत्र देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग चिकित्सा व्यवस्था पत्र देखेंगे। तो आचार्य चरक ने तो हिक्का और श्वास का एक ही अध्याय में चिकित्सा स्थान में वर्णन कर दिया है। तो उन्होंने दोनों की समान चिकित्सा सूत्र बताया है। तो उसमें है कि स्नेहन स्वेदन है, धूम्रपान है, वमन है। वमन भी हम लोग को रोगी दुर्बल है कि वृद्ध है कि बालक है कि बलवान है, ये सब सोचना पड़ता है, तब हम लोग वमन कराते हैं यानी शोधन कराते हैं। उसके बाद हम लोग संतर्पण देते हैं, या तो ये बलवान नहीं है, दुर्बल है, तो हम लोग संतर्पण देते हैं उसमें। उसके बाद हम लोग योगों की बात करते हैं। तो सबसे पहले चूर्ण देखेंगे, तो शीतोपलादि चूर्ण, ठीक है, सबसे बढ़िया शीतोपलादि चूर्ण, शुंठ आदि चूर्ण, हरिद्र आदि चूर्ण, तालिश आदि चूर्ण, ठीक है। इसमें शीतोपलादि चूर्ण और तालिश आदि चूर्ण मुख्य रूप से उपयोग होते हैं। उसके बाद वटी में हम लोग देखेंगे लवंग आदि वटी, व्योश आदि वटी और मरीच आदि वटी, ये वटी चूसने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्वाथ में हम लोग क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो सीरिस आदि क्वाथ, दशमूल आदि क्वाथ और पुष्कर मूल आदि क्वाथ। उसके बाद अवले देखेंगे। तो अवले में हरिद्रा अवले, चित्रक हरितकी, व्याघ्र हरितकी, महालक्ष्मी व्याघ्र हरितकी। तो इसमें हम लोग अवले में 3 देखा हम लोग ने, हरिद्रा अवले, चित्रक हरितकी और व्याघ्र हरितकी। उसके बाद हम लोग देखेंगे रस में कौन कौन सा हम लोग जो रस औषधि हैं उसमें हम लोग कौन कौन सा यूज कर सकते हैं, जैसे महालक्ष्मी विलास रस, श्वास कुठार रस, वसंत मालती रस, श्वास का चिंतामणि रस श्वास का चिंतामणि रस, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है श्वास का चिंतामणि रस। एकल औषधि चिकित्सा भी कर सकते हैं इसमें, जैसे पुष्कर मूल का अकेले इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पुष्कर मूल के अग्र प्रकरण में कहा गया है पुष्कर मूलम हिक्का श्वास का पार्श्व शूलहराणाम। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे हरिद्रा का प्रयोग कर सकते हैं अकेले, वासा का अकेले प्रयोग कर सकते हैं, तुलसी और शटी और भारंगी का भी अकेले प्रयोग कर सकते हैं। अब हम लोग चिकित्सा व्यवस्था पत्र पे आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है निदान का परिवर्जन कर देना, मतलब निदान को हटा देना, ठीक। उसके बाद संशोधन, बल अबल का विचार करके तीक्ष्ण विवेचन करना चाहिए बलवान व्यक्ति में। उसके बाद धूम्रपान कराना चाहिए। इसके बाद हम लोग एक कंपोजिशन तैयार करेंगे श्वास का चिंतामणि रस, तालिश आदि चूर्ण और यवक्षार का। इसमें श्वास का चिंतामणि रस रहेगा 150 mg, तालिश आदि चूर्ण रहेगा 2 ग्राम और यवक्षार रहेगा 250 ग्राम। इन सबको मिला के मधु के साथ भोजन के पश्चात दिन में 3 बार देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर ये था नॉर्मल कंडीशन, अगर नॉर्मल बहुत ज़्यादा स्थिति खराब नहीं है, ठीक है, तो उसमें हम लोग ये दे सकते हैं, इससे आराम हो जाएगा। सीवियर कंडीशन में क्या, अगर स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन सा योग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो श्वास का स्फुटा रस, नागार्जुन रस और नारदीय लक्ष्मी विलास रस, इनका एक कंपोजिशन तैयार करेंगे। इसमें श्वास का स्फुटा रस का जो मात्रा होगा 150 मिलीग्राम और नागार्जुन रस का होगा 250 मिलीग्राम और नारदीय लक्ष्मी विलास रस का होगा 150 मिलीग्राम। इन सबको एक साथ मिला के मधु के साथ दें। कब, भोजन के बाद दें, दिन में 3 बार देना है। उसके बाद क्वाथ हम लोग लेंगे, सीरिसादी क्वाथ 40 ml, दिन में 2 बार देना है, कनका शव। उसके बाद अवले का प्रयोग कर सकते हैं, व्याघ्री हरती के, वासा अवले अकेले प्रयोग कर सकते हैं। इनको कितनी मात्रा में लेना है, 5 ग्राम लेना है, सुखोष्ण जल यानी लूकवार्म वाटर के साथ लेना है, दिन में 2 बार लेना है। हरती चूर्ण का कैसे इस्तेमाल करेंगे, 3 से 6 ग्राम वही सुखोष्ण जल लूकवार्म वाटर, लेकिन रात में इस्तेमाल करना है 1 बार। लवंग आदि बटी 1 गोली, दिन में 4 बार चूसने के लिए। उसके बाद हम लोग जो प्राणायाम में अनुलोम विलोम के लिए हम बोलेंगे रोगी को, और उसके बाद हम लोग कहेंगे कि शंख बजाने का अभ्यास करें। उससे भी क्या होता है कि श्वास रोग में लाभ होता है।